हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज हम एक और कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर की रीडिंग करेंगे कि उनकी एनर्जीज क्या हैं, क्योंकि जैसे 11-11 पोर्टल आ रहा है तो क्या शिफ्ट्स हमें देखने को मिलने शुरू होंगे, ठीक है। जब तक पोर्टल आता है ये एनर्जीज हम पिकअप करेंगे। और जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैम हम इतने टाइम से रीडिंग देख रहे हैं, हम इतने साल इतने महीने से देख रहे हैं, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो देखो, मैं हर बार आपको यही बात बोलती हूँ कि जो यूट्यूब पे रीडिंग्स होती हैं वो जर्नल रीडिंग होती है, ठीक है। मतलब एक एज ए गाइडेंस आपको होती है, आपको थोड़ी बहुत एनर्जीज सेंड करी जाती हैं या आपको अपडेट्स दिए जाते हैं। जो एक्चुअल आपकी सिचुएशन है वो आपको पता होगा, ठीक है। कुछ एनर्जीज आपसे मैच करती हैं, मगर उसका आउटकम या रिजल्ट या जो एक टाइम पीरियड होता है वो आप तक इसलिए मैच नहीं होता है क्योंकि वो आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। मेरे से लें, किसी से भी लें, किसी से भी ले सकते हैं आप। आपको पर्सनली गाइडेंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको जर्नल रीडिंग देख के आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो यानी कि आपकी सिचुएशन इससे ज़्यादा ऐसी ख़राब हो रखी होगी जिसकी गाइडेंस लेना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होती है, हर किसी के साथ मैच करती भी है और नहीं भी करती है। तो जो चीज़ आपसे मैच करें आपने वो लेना है, जो चीज़ आपसे मैच नहीं करती है उसको फोर्सफुली अपने साथ मैच ना करें, ठीक है। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज होगा, तो बेहतर है कि आप टैरो को एज ए गाइडेंस लें। और वैसे भी टैरो जो होता है वो आपको गाइडेंस देता है, आपको अवेयर करता है। जो फाइनल आपका रिजल्ट होता है, आउटकम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के हाथ में होता है। वही चाहेंगे तो चीज़ें ठीक करेंगे या फिर आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। हम सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं और सिर्फ आपको अवेयर कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ों का फैसला होता है ना वो ऊपर वाला करता है। हम ऐसे नहीं बता सकते कि ये चीज़ कंफर्म होगी ही होगी। हम आपको हिंट दे सकते हैं, ठीक है। हम आपके लिए दरवाजे ओपन कर सकते हैं। अब आपको दरवाजे तक कैसे पहुंचना है, उस रास्ते तक कैसे पहुंचना है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं उनके मैसेजेस लूंगी, फाइन, फिर मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी। तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ आप तब तक प्रे करिए यूनिवर्स से कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए और आपने कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। और ध्यान रखिए, जब भी रीडिंग में कुछ नेगेटिव आता है तो आपने उसे क्लेम नहीं करना है, ठीक है। आपने कमेंट्स में क्लेम नहीं लिखना है, आपने सरेंडर लिखना है। सरेंडर टू डिवाइन, यूनिवर्स, या आप जिस पे भी बिलीव करते हो उनका नाम लेकर आपने क्लेम नहीं करना है, क्योंकि आप नेगेटिव चीज़ों को भी क्लेम करेंगे तो फिर वही अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लेम नहीं करना है, आपने सरेंडर टू डिवाइन ऐसे लिखना है, ठीक है, कि आपने ऊपर वाले पे छोड़ दिया सब कुछ। पॉजिटिव चीज़ आती है तो आप कोई भी पॉजिटिव चीज़ लिख सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं, ओके। और बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि अपने पार्टनर को गालियां दे रहे होते हैं, अपने पार्टनर को बद्दुआएं दे रहे होते हैं, ठीक है, और गलत गलत बोल रहे होते हैं। तो मैं उनको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, ठीक है। आपका दिल दुखा है, आपने बहुत कुछ सफ़र करा है, शायद वो मुझे पता भी नहीं होगा, वो आप जानते होंगे। जब भी आप कुछ लिखते हैं ना तो वो अफर्मेशन को
इंडिकेट करती है, यानी कि आप अफर्मेशन को कन्फर्म कर रहे हो, एक कन्फर्मेशन डाल रहे हो वहाँ पर। जैसे सपोज करो किसी ने लिखा कि अपने पार्टनर को गलत लिखा कि भगवान करे तेरे साथ ये हो जाए, तेरे साथ वो हो जाए, जो भी गलत, मैं नहीं वर्ड्स यूज करूंगी, कुछ गलत करके आपने लिखा, तो आप अफर्म कर रहे हो उसे। तो आप जब हम अफर्मेशंस क्या होती हैं, लिख कर की जाती हैं, आप उसको टाइप करके लिख कर ही कर रहे हो, तो आप अफर्म कर रहे हो। तो आपको वो नेगेटिव नहीं करना है। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा मत बोलो, आप उसको सरेंडर करो, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। तो आप अपनी सोल क्यों गंदी कर रहे हो, आप अपना मुंह गंदा क्यों कर रहे हो? जिसने जो करा है उसको मिलेगा उसका रिटर्न। आपके लिखने से आप खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और जब आप वो चीज लिखते हो ना नेगेटिव, आपने उसको तो बोल दी, और जब आपने लिखा तो उसका असर आप पर भी पहुंचेगा, उसका असर आप पे भी पहुंचेगा। जैसे कोई इंसान किसी को गाली देता है, ठीक है, तो वो गाली उसको नहीं पहुंचेगी, बोली आपने ना, तो उसका जो असर है ना वो आपकी बॉडी पे हिट करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को हम चेक करेंगे। उनकी एनर्जीज कैसी हैं। 11-11 पोर्टल आ रहा है, तो उससे पहले कि उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या हमें कुछ शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, पहला कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, टेन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, और किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है लवर्स, इसको यहां रखेंगे। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यहां पर मैं आपको बोलना चाहती हूं, दिख रहे हैं ना कार्ड्स, ठीक है, क्योंकि मैं रीडिंग में इतनी मस्त हो जाती हूँ कि ये भी नहीं देखती कि ट्राइपॉड टेढ़ा है, कैमरा टेढ़ा है, हो रखा है, क्या है, बस बैठना है तो बैठ जाना है। तो शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक नॉर्मली, क्योंकि फिर मैं क्लैरिफाई करूंगी, फिर उसको डेप्थ तक बताऊंगी। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज में अभी शिफ्ट है, एक स्टक एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, मतलब किसी तरीके से ये स्टक हैं, देख लेंगे किस चीज में स्टक है। अब ये स्टकिंग की एनर्जी अगर मैं द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करूं, इन दोनों की एनर्जीज को मर्ज करूं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं किसी सिचुएशन से अपने आप को रिलीज करेंगे। अब सिचुएशन कोई भी हो सकती है। अब मैं यहाँ पर अगर 8 ऑफ सोर्ड्स के नीचे द हेरोफेंट है, तो हेरोफेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं लूं तो मे बी शायद अगर आपके रिलेशन में फैमिली की इन्वॉल्वमेंट थी, चाहे आप मैरिड हैं या नहीं हैं या जो भी है, फैमिली की अगर इन्वॉल्वमेंट थी तो वो हटती हुई दिख रही है, ठीक है, क्योंकि यहां से एक चीज कट होती हुई दिख रही है, यानी कि खुद को रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। फिर यहां से अगर मैं इसको रिलेट करूंगी ऊपर वाले कार्ड से नीचे वाले कार्ड को, तो कहीं ना कहीं फैमिली की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, क्योंकि ये भी फैमिली है, ये भी फैमिली का कार्ड है। तो आप लोगों के सेपरेशन में फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा दिख रही है, बहुत ज्यादा। अब सेकंड चीज मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा प्राइड, ईगो रहा होगा, ठीक है, बहुत ईगोस्टिक इंसान हो सकते हैं और अपनी चलाने वालों में से हो सकते हैं। शायद ये घर के बड़े हो सकते हैं,
ये भी हो सकता है, या फिर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होंगी। ये इस टाइप की पर्सनैलिटी आपके पार्टनर दिख रहे हैं, मेल या फीमेल जो भी आपके पार्टनर है। मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आपने अपने पार्टनर का खुद रिलेट करना है। अब यहाँ पर ये चीज़ मैंने बताई, फिर उसके बाद द वर्ल्ड के साथ अगर मैं 10 ऑफ कप्स को रिलेट करूंगी तो यहाँ पर ये है कि आप ही इनकी पूरी दुनिया है, ये इन्हें फील होना शुरू हो चुका है, ठीक है, कि आप ही उनका पूरा संसार है, आप ही इनको कंप्लीट करते हैं, आपके बगैर ये अधूरा है, ठीक है। यहाँ ये फील हो रहा है इन्हें। अब कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने परिवार के चक्कर में या फिर कोई भी तीसरा या कोई भी तीसरी सिचुएशन थी उसके चक्कर में मैंने अपना रिलेशनशिप खराब कर दिया। मैं मैच्योर होने के बावजूद भी इतनी इमेच्योरिटी मैंने इस रिलेशनशिप में दिखा दी कि आपने पता नहीं क्या ही सोचा होगा इनके बारे में। यहाँ पर ये वो चीज़ बोल रहे हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में रिलीजियंस का डिफरेंसेस हो सकते हैं। मे बी आप दोनों की कास्ट अलग हो सकती है, कुछ ऐसे चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप लोगों की यहाँ पर बहुत से लोगों के केसेस में हो सकता है, अगर आप सेम पर्सन से मैरिड हैं तो आप लोगों की लव मैरिज हो सकती है। आपने लव मैरिज करी होगी, परिवार वालों से लड़ झगड़ के, दुनियादारी से दूर होके, जो भी जैसे भी करके आपने लव मैरिज करी होगी। ये चांसेस भी यहाँ पर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मुझे या तो फैमिली को मनाना पड़ेगा या फिर मुझे किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। यहाँ पर आया है द लवर्स, तो कहीं ना कहीं ये आपके बगैर रह नहीं सकते हैं, आपको अपनी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स के नीचे लवर्स को अगर मैं रिलेट करूँगी तो कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब मैं अपने पार्टनर से इतना प्यार करता था, ठीक है, तो चीज़ें क्यों इतनी खराब हुई। यानी कि अगर मान लो मुझे किसी ने भड़काया या अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैं क्यों भड़का, मेरे में अपना दिमाग नहीं, मैं इतना मैच्योर नहीं हूँ कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी तरीके से या किसी चीज़ के वजह से इनको बांधा गया है, क्योंकि ये स्टक अभी भी हैं। मगर अगर स्टकिंग एनर्जी में कोई इंसान नेगेटिव थॉट्स लेके आता है ना, तो वो कभी भी खुद को रिलीज नहीं कर पाता। अब ये नेगेटिव पैटर्न में हैं, स्टक हैं, मगर ये हाल फिलहाल के लिए आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को छोड़कर, अगर इस कार्ड को मैं हटा दूं, ठीक है, तो बाकी के कार्ड्स आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं ना। द वर्ल्ड है, अपने आप में एक कंप्लीशन, रिकवरी का कार्ड होता है। 10 ऑफ रिकवरी है, तो रिकवरी किसकी? आपके रिलेशनशिप की होती हुई दिख रही है। कमिटमेंट की अगर कोई चीज़ थी, अगर आप लोगों का कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे थे या कमिटमेंट की कोई प्रॉब्लम थी या फैमिली इशू थे, तो उसको रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये द वर्ल्ड एक साइकिल कंप्लीट करता हुआ बोलता है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, और डिसीजन किसका लेंगे? आपका, द लवर्स, ठीक है। इस तरीके से कार्ड्स की ना एनर्जी और कार्ड्स की क्वांटिटी बताती है रीडिंग को, ये हमेशा ध्यान रखना। चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वॉट यू मीन टू मी। वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो। ये सॉन्ग्स जैसा फील हुआ ना, हमें और जीने की चाह ना होती अगर तुम ना होते। ये सॉन्ग सुनना, क्योंकि ये लाइंस आई हैं, ठीक है। बीच में उसके पैराग्राफ्स में ऐसा कुछ है गाने के कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो, ठीक है। तो वो वाला सॉन्ग सुनना, शायद आपसे कुछ रिलेट करे, आपके मैसेजेस मिले आपको अपने पार्टनर की साइड से। तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं वो यही बता रहे हैं कि मैं फंसा हुआ हूँ, मैं हताश हूँ या फिर मैं मजबूर हूँ, मगर मैं ये कैसे बताऊँ कि तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती हो या रखते हो मेरी लाइफ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं। तभी मैंने आपको कहा ना कि एक नेगेटिव कार्ड को हटा के अगर आप बाकी पॉजिटिव कार्ड्स पे फोकस करोगे तो एनर्जीज पॉजिटिव ही हैं। फिर भी देखो 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए पॉजिटिव कार्ड ही आया कि वो आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि आप इनके लिए कितने वैल्यू करते हो। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स।
आई एम वॉचिंग यू। देखो द वर्ल्ड है, और वर्ल्ड क्या होता है, कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। अगर आप बहुत दूर रह रहे हैं तो वो आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। तो आई एम वॉचिंग यू, ये आपको दूर से देख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप पे नज़र इन्होंने रखी हुई है, ये आपको कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इनकी नज़र आपके ऊपर है, मे बी ये आपको स्टॉक करते होंगे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ कप्स क्यों को क्लैरिफाई करें। When I meet you, my life completely changed। देखो मैंने आपको कहा ना, ये आपके बिना अधूरे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं है ना, तो चाहे ये जी ज़रूर रहे हैं, ठीक है। भाई दुनिया में आए हो, अब चाहे तुम्हें कैसे भी ट्रिगर्स मिल रहे हो, क्या तुम्हारे हालात हैं, क्या सिचुएशंस हैं, कितनी चीज़ें मेस्ड अप हैं, मगर इंसान जीता है। तो आपके पार्टनर जी तो रहे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि जब आप इनकी लाइफ में आए थे ना, तो इनकी लाइफ टोटली कंप्लीटली चेंज्ड हो चुकी थी। मे बी शायद आपने इन्हें जीना सिखाया हो, आपने इन्हें हंसना सिखाया हो, आपने एंजॉय करना सिखाया हो। जैसे एक होता है ना कि ज़िंदगी को एक्सप्लोर कैसे किया जाए, खुश कैसे रहा जाए, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आपके पार्टनर आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि तुमने मुझे कम्प्लीटली, मेरी लाइफ को मुझे चेंज कर दिया था जब तुम मेरी लाइफ में आए थे। द हेरोफेंट को क्लैरिफाई करें। आई डिडेंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज डीप इनसाइड मी। देखो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने ये पहले नहीं जाना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कितना डीप है। ऑब्वियसली नहीं जान पाए, क्योंकि हेरोफेंट आया है यहाँ पर, और हेरोफेंट फैमिली को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये जानते हैं कि फैमिली के वजह से ये अपने प्यार को ना दबाते गए, या साइड करते गए, या फिर इग्नोर कर दिया। आपके प्रति जितना इनके मन में लव था ना, वो इन्होंने आपको कभी दिखाया ही नहीं, क्योंकि फैमिली में इनका कोई सीनियर हो सकता है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकता है, भाई या भाभी हो सकती हैं, कोई ऐसा है जो इन्हें आपकी तरफ आने नहीं देता होगा। आप दोनों के जो एक प्रीशियस टाइम होते हैं ना, वो आपको स्पेंड ही नहीं करने दिए गए, क्योंकि फजीदे इतने बनते रहे फैमिली में कि आप दोनों ने कभी भी एक दूसरे को के साथ बैठे भी नहीं होगे, एक कप चाय भी ढंग से नहीं पी होगी आप लोगों ने साथ में बैठकर, राइट। तो इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि मेरे अंदर का जो प्यार था वो मैं तुम्हें कभी दिखा या जता पाया ही नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, ये आपको भूल नहीं सकते हैं। तभी तो ये जो इमेच्योरिटी इन्होंने दिखाई, अब वो मेच्योरिटी में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हेरोफेंट एक मेजर कार्ड है, उसके बाद माइनर आया है। तो यानी कि ये मेजर डिसीजन लेते हुए दिखेंगे, और ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और ना कभी भूल सकते हैं। बॉटम में लवर्स क्यों आया है? विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। मतलब एक तरीके से वो ये कहना चाहते हैं कि मैं ये, जैसे कहते हैं ना, अब देखो जो बीत गया पल उसको तो कोई वापस ला ही नहीं सकता, कोई नहीं ला सकता ना बीता हुआ पल। तो आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं पीछे की चीज़ों को अगर रिवाइंड करके, या पीछे की चीज़ों को अगर थोड़ा सा सोचता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ बीत गई, अब जो टाइम है, ठीक है, मैं उसे बेटर बना सकता हूँ, क्योंकि ये इन्हीं के हाथों में है, ये इन्हीं के हाथ में है। अगर ये मैच्योरिटी के साथ डिसीजन ले लेते हैं तो ये आपकी तरफ बहुत ऑनेस्टी के साथ कम बैक करेंगे, राइट। तो यहाँ पर वो ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं। तो इनकी एनर्जीज में जो हमें शिफ्ट अब देखने को मिलेंगे पोर्टल से पहले, वो ये एनर्जीज यहाँ पर आई हैं, राइट। साइंस आपको बता दे रही हूँ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, द वर्ल्ड में ऑल साइंस इंक्लूड होते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और हेरोफेंट यहाँ पर है सेजिटेरियस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लवर्स लियो इंडिकेट होता है, और वाटर साइन इंक्लूड होता है यहाँ पर। वाटर में यहाँ पर मैं कैंसर बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ऐसे रिलेट हुई है। अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हम चेक करते हैं कि करेंटली वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ओके।
जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर करेंटली उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड चाहिए, एक कार्ड चाहिए। चलो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप्स, बताओ अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, आप ये बताओ मुझे क्या बोलूं इससे ज्यादा। अभी इससे पहली वाली स्प्रेडिंग में भी लवर आया था, वो बॉटम डेक था। अब यहां पर लास्ट स्प्रेडिंग का कार्ड लवर्स आया है और बॉटम ऑफ द डेक हमारा है यहां पर 7 ऑफ कप्स। और इस 7 ऑफ कप्स में सारी चीजें पॉजिटिव हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल टैरो में आप देखोगे तो बहुत गंदा कार्ड होता है वो 7 ऑफ कप, मगर यहां पर हमारा सब कुछ अच्छा है। तभी कहती हूँ रीडिंग के टाइम पे पॉजिटिव रहा करें, क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज ही पिक होती हैं यहाँ पर। फाइन, तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि वेट, मेरे को इसको क्लैरिफाई करना है। मैं क्लैरिफाई आज यहाँ पर मैसेजेस कार्ड से ही देखूंगी। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए ये कार्ड आया है। यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूं मैं, 2 ऑफ सोर्ड्स आया यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स होता है क्रॉस रोड, कंफ्यूजन वाला माइंड। ठीक है, जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं, एक्शन लूं या ना लूं, यहाँ ये एनर्जीज दिख रही है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज्यादा लॉट्स ऑफ बर्डन होता है, दबे जा रहे हैं दबे जा रहे हैं, कोई डिसीजन मेकिंग है ही नहीं, क्योंकि सोर्ड्स क्या होता है एक्शन का को रिप्रेजेंट करता है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स होता है वो लॉट्स ऑफ बर्डन को इंडिकेट करता है। राइट, तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है, मगर इन दो के कार्ड्स के बाद देखो अगेन ये 2 नेगेटिव कार्ड्स हैं, मगर इन 2 नेगेटिव कार्ड्स के बाद द व्हील आ गया और मेजर में आया पॉजिटिव कार्ड। यानी कि जो चीजें अभी चल रही हैं ऐसी राइट नाउ करेंटली, ये जो एनर्जीज हैं वो एकदम सडन ऑफ चेंज होंगी, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता, विचार भी एक जैसे नहीं रहते हैं। आज ऐसे हैं कल कुछ कैसे होंगे, थोड़ी देर बाद ही चेंज हो जाते हैं। तो व्हील है, और व्हील जो होता है वो सर्कल करता रहता है, घूमता रहता है घूमता रहता है। ठीक है, तो अभी इनकी चाहे ये क्रॉस रोड पे हैं या फिर या लॉट्स ऑफ बर्डन में है, लैक ऑफ एनर्जी है, मगर राइट नाउ अब आपके पार्टनर का मैंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन निकाला तो 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए आई क्राई इनसाइड ऑफ मी। एक तरीके से ये रोते हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स को अगर आप देखोगे ना बहुत ध्यान से, ठहरा हुआ पानी होता है, और ठहरे हुए इमोशंस में क्या होता है ना, जैसे कई बार होता है ना, रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, बुरी तरीके से आ रहा है, अगर मैं रोके करूं तो करूं क्या, उस इंसान को मेरी पड़ी नहीं, उस इंसान को मेरे बारे में सोचना नहीं। ठीक है, तो मैं क्यों रोऊं। अब आपने ये सोचा, मगर फिर भी आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि अंदर दर्द तो है ना अपने पार्टनर को लेकर, एक याद तो है ना अंदर, तो वो आपके पार्टनर के अंदर ऐसा ही अभी फील कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, करना चाहता हूं, बहुत कुछ करना चाहता हूं, तो वो ना रोने लगते हैं। अब कई लोग होते हैं रोकर, अकेले में रोकर अपने आप को ठीक कर लेंगे, कई लोग किसी के सामने रो पड़ते हैं। तो आपके पार्टनर ने इस टाइम पे, आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी है, जो दुख होगा ना तो सामने दिखाएंगे ही नहीं, अंदर ही अंदर उसे ले लेंगे, अकेले में अपने आप को रोकर हल्का कर लेंगे, किसी के आगे नहीं रोएंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आया है यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में, नो वन कंपेयर्स टू यू। अब बर्डन किस चीज का है, आपको डिश करने का, आपको बुरा भला बोलने का, आपके साथ गलत व्यवहार करने का। तो जब हम किसी के साथ कुछ बुरा कर देते हैं और हम सॉरी फील करते हैं, मगर ईगो की वजह से सॉरी बोल नहीं पाते हैं, तो एक अंदर ही अंदर गिल्ट खाता रहता है ना हमें। अब वो गिल्ट का बर्डन लेके घूम रहे हैं,
कि तुम्हारे जैसा कोई है नहीं, मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता किसी से तुम्हें। तो और जबकि इन्होंने किया इन्होंने मे बी फैमिली में ज़्यादा अहमियत देते होंगे, आपको थोड़ा सा नीचा डाउन फील कराते होंगे कि मेरी फैमिली देखो, मेरे भाई भाभी देखो, मेरा भाई देखो, मेरी बहन देखो, ये देखो, वो कितने अच्छे हैं, वो कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तुम क्या करती हो, तुम क्या करते हो। अब इन्हें गिल्ट हो रहा है, वही चीज़ का बर्डन है। और लास्ट रीडिंग में भी 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था। इसमें आया था या इंस्टाग्राम में आया था, आया ज़रूर था, उसमें भी लॉट्स ऑफ बर्डन था। मगर डोंट वरी, इनकी करंट एनर्जीज में चेंजेस आएंगी। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एकदम सडन चेंज होगा, इनके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं और ये होंगे, उनके ऊपर ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। एस ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होंगे, बहुत ज़्यादा। और जब ये चीज़ें ओवरफ्लो होंगी ना, क्योंकि ये ऑलरेडी हो रही हैं। 2 ऑफ सोर्स, जो ऑलरेडी ये रो रहे हैं, दर्द फील कर रहे हैं। अब एस ऑफ कप से ये और ज़्यादा दर्द फील करेंगे। इन्हें ऐसा होगा कि नहीं, मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा देर कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। यहाँ ये चीज़ दिख रही है। लवर्स, आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप दोनों एक मिररिंग कनेक्शन में हैं, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। कोई करे या कुछ करे, जब तक ऊपर वाला आप लोगों को अलग नहीं करेगा, आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपके पार्टनर की साइड से। 7 ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। डे ड्रीमिंग इन द सेंस कि जब मैं उससे बात करूँगा तो मैं ऐसे बात करूँगा, अगर वो मुझे इस टाइम पे ये कुछ बोल देगी तो मैं उस टाइम पे ऐसे रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा काम रहने की कोशिश करूँगा। और मे बी शायद ये आपको कुछ देते हुए भी दिख रहे हैं, जैसे अगर आपको फ्लावर्स पसंद है तो आपको फ्लावर्स दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं। चांसेस है कोई आपको कोई भी किसी तरीके की एसेसरीज या कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि कप्स में ये चीज़ें आई हैं, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को मैं किसी की नज़र नहीं लगने दूंगा, जो ऑलरेडी किसी ने नज़र मार दी है, ठीक है। यहाँ ये चीज़ वो रिलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत अच्छा है। एक डे ड्रीमिंग में है, थोड़ा सा ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इमोशंस वाले कार्ड ज़्यादा आ गए हैं यहाँ पर। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, मगर ओवर थिंकिंग में मुझे नहीं लग रहा है ये चीज़ें खराब करेंगे, ये एक्शन ही लेंगे। देख लेते हैं, यहाँ पर साइंस बता दे रही हूँ आपको। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। व्हील में ऑल साइंस इंक्लूड होते हैं, लवर्स में बता चुकी हूँ। और अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पाइसेस बहुत है, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ कि ये इतना इमोशनल हो रहे हैं, तो कुछ गलत डिसीजन तो नहीं लेंगे या वीक तो नहीं पड़ जाएंगे। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं वो इमोशंस में कैसा डिसीजन लेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि जब हम किसी के बगैर रह नहीं सकते हैं ना, तो जी जान लगाते हैं कि उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आएं, ठीक है। जो भी इन्हें चीज़ें रोक रही थी, चाहे द शैडो साइड, डेविल हो गया, जो भी ऐसी एनर्जीज की कोई नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव एनर्जीज, इवल आई, कुछ भी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि वो बुरी नज़र से आपको बचाना चाहते हैं, तो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन थी, ये वहाँ से बाहर निकलेंगे, एफर्ट्स डालेंगे। क्योंकि आप ध्यान से देखो, इस कार्ड में भी काला कौवा है और यहाँ स्कल है, तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चीज़ें इनके अराउंड हैं जो आप तक मूव नहीं करने दे रही हैं, मगर ये इमोशंस में आकर आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। देखो मैंने कहा ना, ये बढ़ेंगे ज़रूर। यहाँ पर द फूल कार्ड है, यानी कि न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। रिस्क लेंगे इस रिलेशनशिप में, कोई डाउट क्रिएट नहीं करेंगे। किंग ऑफ कप्स आ चुका है, तो कहीं ना कहीं प्योरिटी के साथ आएंगे, ऑनेस्टी के साथ आएंगे। इमोशंस भर भर के आ रहे हैं इनके अंदर आपको लेकर, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के इमोशंस को महसूस नहीं करेंगे ना, आप कोई एक्शन ले ही नहीं सकते अपनी लाइफ में, राइट। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11-11, देखो
उसकी एनर्जीज अभी से रिप्रेजेंट होनी शुरू हो गई हैं, एनर्जीज देना शुरू कर चुका है कार्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पैचअप करना चाहते हैं, वापस आएंगे, रिटर्न करेंगे आपकी लाइफ में, नो डाउट कि आप ऐसा सोचें। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोचें। गलत मत लिखो कमेंट्स में कि मेरे पार्टनर के साथ ये हो जाए, मेरे पार्टनर के साथ वो हो जाए। ऐसा लिखोगे तो आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। तो आपने कुछ नहीं करना है। बॉटम में है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक्शन का कार्ड है, और पेंटिकल्स हमेशा स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो आपने कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, अच्छा अच्छा सोचना है। अच्छा सोचोगे तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, नेगेटिव सोचोगे तो फिर ये होगा, टावर आ जाएगा, सेपरेशन। फिर रोते रहना कि फिर अगेन सेपरेशन, अगेन सेपरेशन, यही करते रहोगे। तो इसलिए पॉजिटिव सोचें। तो आपके पार्टनर इमोशनली अगर बहुत ज़्यादा ड्रेन है इन दिनों, उनकी करंट एनर्जीज में जो दिख रहा है, तो वो इमोशंस इन्हें आपकी तरफ धकेलेंगे, क्योंकि ये आपकी तरफ आएंगे। देखो हर स्प्रेडिंग में 1 या 2 नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं, मगर आप देखो बाकी सब पॉजिटिव है। एक नेगेटिव है, डेविल है। अब मैं डेविल को नेगेटिव ना लेकर ये बोलूं कि इन्हें आपका ऑब्सेशन है, इन्हें आपकी एडिक्शन है, इन्हें आपकी लत लगी हुई है कि आपके बगैर ये रह नहीं सकते। तो यहाँ पर डेविल भी नेगेटिव नहीं हुआ। और आप ये देखो डेविल है, तो इन डेविल के आसपास पॉजिटिव कार्ड्स हैं या नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव है। द फूल, न्यू स्टार्ट। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एफर्ट्स लगाना रिलेशनशिप में। मैसेजिंग भी दिख रहा है यहाँ पर, वो देखो कितना तराश रही है एक एक पेंटिकल को। तो कहीं ना कहीं जब आसपास पॉजिटिविटी होती है ना, और कुछ हमारे मन में नेगेटिव चल रहा होता है, तो हम भी नेगेटिव को साइड करके पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप अपने अंदर और अपने अराउंड पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां देखो डेविल ने अपनी एनर्जीज कैसे शिफ्ट करी, क्योंकि 2 कार्ड्स पॉजिटिव हैं तो उसने अपनी बुराई छोड़ दी। ठीक है, तो इस तरीके से है। यहाँ पर 11 आ चुका है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस रीडिंग को आप क्लेम जरूर करिएगा, और कमेंट्स में ट्विन फ्लेम जरूर लिखना, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम मुझे लग रहा है हो। और अगर कुछ लोग नहीं हैं तो आपका ऐसा रिलेशन जरूर है कि आप रोए तो वहां वो भी रोया, उसे दुख हुआ तो आपको भी दुख हुआ, यानी कि मिररिंग कनेक्शन। जरूरी नहीं होता है कि मिररिंग कनेक्शन जो होते हैं वो TF ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे मैं और आप लोगों का रिश्ता, मेरा आप लोगों से रिश्ता, मैं ट्विन फ्लेम, मेरे इतने सारे ट्विन फ्लेम्स थोड़ी ना हो जाएंगे, आप सब लोग ट्विन फ्लेम हो मेरे। मेरा मिररिंग कनेक्शन है आप लोगों से, कि मैंने जो आपने जो सोचा वो मैंने आपको यहां पर बोल दिया। समझ गए ना? ऐसे एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। चलिए यहां पर मैं आपको साइंस बता दे रही हूं। कैप्रिकॉन है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरीज। ठीक है, अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एरीज लियो सेजिटेरियस। ठीक है, चलिए यहां से यहां से देख लेते हैं लव मैसेजेस आपके पार्टनर की साइड से। रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं होती है कि मैं बोलूं कि सिर्फ आप हस्बैंड वाइफ ही देख सकते हैं, वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही देख सकते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ। रीडिंग सबके लिए है, आपने एनर्जीज मैच करनी है। ठीक है ना, बस आपने एनर्जीज मैच करनी है, इस चीज का ध्यान रखें। तो फर्स्ट कार्ड यहां पर देखते हैं आ गया है। ओके, एक कार्ड और लो। एक सेकेंड।
ठीक है। सॉरी, मेरे गले की भी बैंड बजी हुई है। पॉल्यूशन इतना हो रखा है ना दिल्ली में कि बस पूछो मत। यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के मैसेजेस बता दे रही हूँ। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है, विद यू आई फॉरगेट ऑल माई स्ट्रेस। ठीक है, जब ये आपके साथ होते हैं तो ये अपना स्ट्रेस भूल जाते हैं और बहुत अच्छा और बहुत बेटर फील करते हैं। आई एम बैक, आपको बोलना चाह रहे हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ। ये देखो आई एम बैक लिखा हुआ है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर माई हार्ट होल्ड्स यू व्हेन माई आर्म्स कैन नॉट। मतलब मेरा दिल हमेशा तुम्हें होल्ड। देखो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी और 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए क्राइंग मतलब रोने वाला मैसेज आया था कि वो अंदर ही अंदर रोते हैं। तो आपने देखा 2 ऑफ सोर्ड्स को वो ऐसे करके है, यानी कि अपने हार्ट पे ऐसे करके रखा हुआ है, उसने हाथ ऐसे क्रॉस करा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि जब वो क्रॉस करके रखा हुआ है उस लेडी ने, तो उसने अपनी चेस्ट की साइड पे रखा है, यानी कि हार्ट की तरफ, ठीक है, सीने की तरफ। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि समटाइम्स है ना, वो शायद या तो ये होता होगा कि आपकी फोटोज उनके पास होंगी तो वो सीने से लगा के रोते होंगे। वो आपको फिजिकली सामने से अगर आपको हग नहीं कर पा रहे हैं टाइटली, तो वो आपको ऐसे हग कर रहे हैं आपकी फोटोज या आपको महसूस करके। ठीक है, और वो आपको हमेशा ऐसे ही याद करते हैं, जैसे सीने पे हाथ रख के आपको याद करना। लेट गो, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें लेट गो करना पड़ेगा आपको भी और आपके पार्टनर को भी। आपके पार्टनर भी आपको ये कहना चाह रहे हैं, अगर कोई चीज़ आपको उनकी फैमिली या उनकी कुछ भी ये सिचुएशन की कुछ भी बुरी चीज़ लगी, आप प्लीज़ उसे लेट गो करें, होल्ड करके ना रखें। इफ़ यू लव हर नेवर फील हर। अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये इनकी गलती है, ठीक है, ये यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं भरते, उससे कभी झूठ नहीं बोलते और उसके लिए कभी गलत वर्ड्स यूज नहीं करते। ठीक है, ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं, मगर मैंने किया, मैंने खुद को पेन दिया, खुद को कंफ्यूजन में रखा और आपको डिच किया। इतना बड़ा मैसेज पढ़ के बताती ना, समझ नहीं आता, उसकी हिंदी आपको बता दी। मिस्टेक्स नेवर चेंज योर फीलिंग्स बिकॉज इट इज द माइंड दैट गेट्स एंगर। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो गलतियां हैं, जो ऑलरेडी ये कर चुके हैं, इन्होंने गलती की, ये एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को कि मैंने गलतियां की हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि मगर मैं इन गलतियों को सुधारना चाहता हूं। जो भी मैंने गलतियां करी, जो भी मैंने गुस्सा तुम पे करा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या मैं तुम्हें प्यार करना छोड़ चुका हूं। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं, आज भी मैं तुम्हारी केयर करता हूं, चाहे वो मैं अब तुम्हें दिखाऊं या ना दिखाऊं। ठीक है, इस कार्ड में यही लिखा हुआ है पूरा। माई लाइफ इज ओवर विदाउट यू। मैंने आपको क्या बोला था, आपके बगैर वो इनकम्प्लीट है, तो वही चीज यहां पर दिख रही है कि वो ये कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट है, खत्म है एक तरीके से। इट इज ऑल अबाउट माई प्राइड एंड ईगो। ठीक है, यहाँ पर वो यही बोलना चाह रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट माई प्राइड एंड ईगो। और मैंने आपको पहली स्प्रेडिंग में ही बोल दिया था कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो है, बहुत ज़्यादा प्राइड है, एटीट्यूड में रहते होंगे, एक घमंड उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो सब कुछ इनके ईगो ने ही मेज्ड किया था। प्यार में ईगो नहीं आना चाहिए यार, पता नहीं क्यों ले आते हैं लोग। हाँ, खैर इनिशियल्स देखते हैं, यहां करती हूँ ऊपर। आपके पार्टनर के इनिशियल्स हम चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पर एन, यहाँ तो मेरा ही इनिशियल आ गया। मजाक कर रही थी। एन, पी, एम, आप या आपके पार्टनर का हो सकता है एच, और ए, टी, जेड, बी,
एस वी और जे आई ई एल यू। ठीक है, एक और ले लेती हूँ यहाँ पर। वाई। तो एक सेकेंड, बॉटम में है यहाँ पर ओ, ये बॉटम में है ओ। तो आप या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है एन से, पी से, एम, एच, टी, जेड, बी, जे, वी, एस, ए, आई, वाई, ई, एल, यू, ओ। यहां पर एक नाम बना, बताऊं? एक सेकेंड। जे वाई ओ, देखो जे वाई ओ टी आई, ज्योति। ज्योति किसका नाम है भाई? मुबारक हो ज्योति जी, आपने जीत लिया है इनाम। ठीक है, तो ज्योति नाम बना है यहाँ पर। और एक और चीज बनी है यहाँ पर। अगर ये ज्योति हो गया, उसके बाद आई लव यू, ये सब हटा दो। इन शॉर्ट में बना आई लव यू एस, ये पता नहीं क्यों बना। ठीक है, तो मैं भी क्या पागलपंती कर रही हूँ ना, नाम ढूंढ रही हूँ, आई लव यू ढूंढ रही हूँ। जो दिखा मुझे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये थी रीडिंग। कितनी रिलेट हुई आप मुझे बता सकते हैं। एनर्जीज एक्सचेंज के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच। मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलती हूँ, मगर फिर भी आप लोग करते हो। क्या बोलूँ मैं उसके लिए? थैंक्स भी बहुत छोटा वर्ड्स है, मतलब शायद वो वर्ड ही नहीं बना कि मैं आपको ग्रेटिट्यूड शो करूँ इस चीज़ को लेकर। क्योंकि देखो मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। देखो मैंने आपको फेसबुक का तो कभी नहीं बताया ना कि मैं फेसबुक में भी हूँ, कभी नहीं बताया, जबकि वहाँ से मेरी अर्निंग होती है फेसबुक से। ठीक है, वहाँ मैं चाहूँ तो आपको बोल सकती हूँ कि आप वहाँ जाइए, देखिए, मुझे फॉलो करिए। ठीक है, मैं नहीं बोलती क्योंकि मुझे नहीं बोलना। जो मेरे हिस्से का है वो मुझे मिलेगा, वो मेरा हिस्सा कोई छीन ही नहीं सकता। ठीक है, अब YouTube में मैं आपको लाइक कमेंट्स ही बोलती हूँ। हाँ, इंस्टाग्राम का मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ वहाँ जाके फॉलो करो, क्योंकि वो मैं धक्का खा चुकी हूँ वहाँ इंस्टाग्राम से। क्योंकि मेरी 5 साल की मेहनत पूरे 31,000 फॉलोवर्स को 1 मिनट में कोई उड़ा के ले गया। तो वो मैं ना धक्का अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। बहुत स्लो चल रहा है मेरा इंस्टाग्राम, तभी मैं आपको कहती हूँ कि मुझे वहाँ फॉलो करें। वहाँ से मुझे पहले भी अर्निंग नहीं थी, और अभी तो खैर 2000 हो चुके हैं फॉलोवर्स, तो अभी भी नहीं है। जहाँ से अर्निंग हो रही है वहाँ का तो मैंने आपको कभी बताया ही नहीं कि मैं फेसबुक में हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो करो। मेरा बस ये है मोटिव कि मैं जो फील करती हूँ ना, वो मैं आप तक पहुँचा दूँ किसी भी तरीके से। लाइक कमेंट के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि टैरो में कहते हैं कि अगर आप एनर्जीज को ग्रेटिट्यूड शो करते हैं ना, तो वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो। बस आप लोगों के लिए ही कहती हूँ। बाकी
यहाँ पर देखो, अब यूट्यूब में देखो 23,000 अबव कुछ ऐसे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स। लाइक कितने आते हैं? 1000 भी नहीं होते पूरे। कहाँ होते हैं? नहीं होते हैं। तो अब 23,000 के अकॉर्डिंग तो कम से कम भाई 6-7 हज़ार लाइक्स तो होने चाहिए ना, एटलीस्ट मिनिमम होने चाहिए ना। मगर कुछ लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो कोई गलत थोड़ी ना है। देख लिया, ज़रूरी तो है ना लाइक भी करना है आपको, बस मिल गई वो चीज़ तो ठीक है। अब जैसे मैंने इंस्टाग्राम में बोला था कि मुझे फॉलो करिए, मैं आपकी फ्री रीडिंग करूँगी। मैंने आपको बदले में दिया कुछ, आपने मुझे कुछ दिया, मैंने आपको दिया बदले में। मगर यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉलो करा, रीडिंग ली, फिर उसके बाद अनफॉलो कर दिया। तो मैं उन्हें कुछ जाके कह थोड़ी ना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है सबके नाम मेंशन हो रखे थे उसमें। जिन ने मुझसे रीडिंग ली उन सबके नाम मैंने दोबारा सर्च करे, मैंने करे, तो वो वहाँ नहीं दिख रहे, यानी कि अनफॉलो करा हुआ था। तो देखो वो उनका कॉल है। मैं अपनी ज़िंदगी में ना वो कर्म नहीं करना चाहती कि मैं अपनी खुद की निगाह में गिर जाऊं। मैं वो काम ही नहीं करती। तो मुझे अपनी निगाहों में तो ऊंचा रहना ही रहना है। फिर दुनिया चाहे मुझे कितनी भी नीची निगाहों से देखे, मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब तक हम खुद की निगाह में ऊंचे रहेंगे ना, तो दुनिया से हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे मेरी नज़र में ठीक होना चाहिए, और जो हमें ऊपर से देख रहा है ना, उसकी नज़र में आप कितना भी अच्छा कर लो ना, फिर भी आपको चप्पलें पड़नी है। ठीक है ना। तो ये तो दुनिया का दस्तूर है, तो प्लीज़ इग्नोर करें। मैंने सिर्फ आपसे अपनी एक छोटी सी बात शेयर करी। चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए। 11/11 पोर्टल आ रहा है। अच्छा सोचेंगे, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है ना। चलिए, ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।